नमस्कार साथियों। क्या आप मानते हैं कि हमारे पैर और टांगें हमारे जीवन की सबसे मजबूत नींव हैं? ये हमें न केवल खड़ा रखते हैं बल्कि चलने, दौड़ने और रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 60-70 साल की उम्र के बाद, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 80-90 साल की उम्र तक आते आते कई लोग इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो बिस्तर पर ही निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ जरूरी विटामिन्स आपकी टांगों को इतना मजबूत रख सकते हैं कि 90 की उम्र में भी आप सीढ़ियां चढ़ सकें, पार्क में टहल सकें और अपने पैरों पर आत्मविश्वास के साथ खड़े रह सकें। आज हम 6 ऐसे जरूरी विटामिन्स की विस्तार से बात करेंगे जिनकी कमी को अगर आप आज से ही पूरा करना शुरू करें तो 90 की उम्र तक भी आपके पैर मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। इन विटामिन्स को अपनी डाइट में शामिल करके और कुछ आसान आदतों को अपनाकर आप अपने शरीर को उम्र के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो चलिए इन विटामिन्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. विटामिन डी, धूप वाला विटामिन। विटामिन डी को धूप वाला विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा में बनता है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है, जो हड्डियों को मजबूत और घना बनाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी न केवल हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि मांसपेशियों की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाता है, जिससे चलने फिरने में आसानी होती है। यह जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करता है, जिससे घुटनों और एड़ियों की समस्याएं कम होती हैं। इसके अलावा यह संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बुजुर्गों में गिरने और फ्रैक्चर का जोखिम कम होता है। विटामिन डी की कमी के लक्षणों में हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान शामिल हो सकते हैं। खासकर बुजुर्गों में इसकी कमी आम है क्योंकि वे कम समय धूप में बिताते हैं और उनकी त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसे प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है सुबह की धूप। सुबह 7 से 9 बजे के बीच 20-30 मिनट तक धूप में रहने से शरीर पर्याप्त विटामिन डी बना सकता है। इसके लिए आपको अपनी त्वचा का कुछ हिस्सा जैसे हाथ, चेहरा या पैर धूप के संपर्क में लाना होगा। अगर आप ठंडे या बादल वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहां धूप कम मिलती है तो भोजन और सप्लीमेंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। खाद्य पदार्थों में विटामिन डी अंडे की जर्दी, मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना और मैकरल, दूध, दही और पनीर में पाया जाता है। कई देशों में दूध और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है, जो इसकी कमी को पूरा करने में मदद करता है। अगर धूप और भोजन से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। सामान्य वयस्कों को रोजाना 600 से 800 IU की जरूरत होती है, जबकि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 800 से 1000 IU उपयुक्त हो सकता है। हालांकि बहुत अधिक मात्रा 4000 IU से ज्यादा बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है, जिससे किडनी को नुकसान हो सकता है। धूप में समय बिताते समय सनस्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि यह विटामिन डी के निर्माण को रोक सकता है। नियमित खून की जांच से इसकी कमी का पता लगाया जा सकता है। 2. विटामिन के 2, हड्डियों का रक्षक। विटामिन के 2 एक कम चर्चित लेकिन हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। यह कैल्शियम को हड्डियों में सही जगह जमा करने में मदद करता है और इसे नसों और धमनियों में जमने से रोकता है। अगर विटामिन के 2 की कमी हो तो कैल्शियम हड्डियों के बजाय धमनियों में जमा हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और धमनी काठिन्य, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यह विटामिन हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह घुटनों और पैरों के जोड़ों को मजबूत रखता है। विटामिन के 2 की कमी आमतौर पर उन लोगों में देखी जाती है जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, क्योंकि ये दवाएं आंतों में विटामिन के 2 बनाने वाले बैक्टीरिया को प्रभावित करती हैं। इसे प्राप्त करने के लिए देसी घी, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल और ब्रोकली, दही और किण्वित सोया उत्पाद जैसे नट्टो खाए जा सकते हैं। किण्वित खाद्य पदार्थ विटामिन के 2 के सबसे अच्छे स्रोतों में से हैं, क्योंकि किण्वन प्रक्रिया इस विटामिन की मात्रा को बढ़ाती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो दही और हरी सब्जियों पर विशेष ध्यान दें। विटामिन के 2 हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने के लिए प्रोटीन जैसे ऑस्टियोकैल्सिन को सक्रिय करता है, जिससे हड्डियां मजबूत और लचीली रहती हैं। यह जोड़ों की गतिशीलता को बनाए रखने में भी मदद करता है, जिससे बुजुर्गों को चलने फिरने में आसानी होती है। अगर आप ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं जैसे वॉरफारिन
तो विटामिन K2 सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से दही और हरी सब्जियां खाने से इसकी कमी को आसानी से रोका जा सकता है। 3. विटामिन B12। नसों की ताकत। विटामिन B12, जिसे कोबालमिन भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र और लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ नसें कमजोर होने लगती हैं, जिसके कारण पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह विटामिन नसों को स्वस्थ रखता है और तंत्रिका संकेतों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में सहायता करता है, जिससे उनकी ताकत बनी रहती है। बुजुर्गों में विटामिन B12 की कमी आम है, खासकर शाकाहारी लोगों में, क्योंकि यह मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कमी के लक्षणों में थकान, कमजोरी, स्मृति हानि और पैरों में झंझनाहट शामिल हो सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए दूध, दही, पनीर, अंडे और मछली जैसे सैल्मन और सार्डिन खाएं। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड अनाज और पौष्टिक यीस्ट भी अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अगर भोजन से पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 सप्लीमेंट या इंजेक्शन लिए जा सकते हैं। विटामिन B12 न केवल नसों को दुरुस्त रखता है, बल्कि संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, जो बुजुर्गों के लिए गिरने से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित खून की जांच से इसकी कमी का समय पर पता लगाया जा सकता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो नियमित जांच और सप्लीमेंट्स पर विशेष ध्यान दें। 4. विटामिन C, जोड़ों का रक्षक। विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जोड़ों, हड्डियों और त्वचा के लिए बेहद जरूरी है। यह कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जोड़ों को लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में अकड़न और घुटनों में दर्द की शिकायत आम हो जाती है, क्योंकि कोलेजन का उत्पादन कम हो जाता है। विटामिन C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो जोड़ों में सूजन को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन C हड्डियों को जल्दी टूटने से बचाता है और जोड़ों की मरम्मत में मदद करता है। इसे प्राप्त करने के लिए आंवला जैसे खाद्य पदार्थ खाएं। आंवला विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि इसमें संतरे से कई गुना ज्यादा विटामिन C होता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसे रोजाना लेना जरूरी है, क्योंकि शरीर इसे संग्रहित नहीं करता। खाना पकाने से विटामिन C नष्ट हो सकता है, इसलिए ताजे फल और सब्जियां खाना बेहतर है। रोजाना आंवला या इसके रस का सेवन जोड़ों और समग्र स्वास्थ्य के लिए चमत्कारी हो सकता है। 5. विटामिन E, मांसपेशियों का साथी। विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो मांसपेशियों को नुकसान से बचाता है और उनकी ताकत बनाए रखता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे हड्डियां शरीर का बोझ नहीं उठा पाती। विटामिन E मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करता है, पैरों में थकान और ऐंठन को कम करता है और रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है। इसे प्राप्त करने के लिए बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पालक और गेहूं का अंकुर, सूरजमुखी तेल और बादाम तेल भी विटामिन E के अच्छे स्रोत हैं। रोजाना 10-15 बादाम भिगोकर खाने से मांसपेशियों को ताकत मिलती है। विटामिन E की अधिक मात्रा से बचें, क्योंकि यह रक्त को पतला कर सकता है। 6. हड्डियों और प्रतिरोधकता का राजा विटामिन A हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द को कम करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है, जो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो सकती है। इसे गाजर, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, दूध और देसी घी से प्राप्त किया जा सकता है। बीटा कैरोटीन, जो विटामिन A का प्राकृतिक रूप है, गाजर और शकरकंद में प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन A की अधिक मात्रा विषाक्त हो सकती है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में लें। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह विटामिन न केवल हड्डियों को मजबूत रखता है, बल्कि त्वचा, आंखों और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इन विटामिन को सही तरीके से लेने के टिप्स: रंग बिरंगी थाली बनाएं। अपनी डाइट में हर रंग की सब्जियां और फल शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल टमाटर, नारंगी गाजर और पीली फलियां। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको सभी जरूरी विटामिन मिलें। धूप का आनंद लें। हर दिन सुबह 20-30 मिनट धूप में बिताएं। यह विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत है और मूड को भी बेहतर करता है। पौष्टिक आहार अपनाएं। रोजाना दही, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। ये विटामिन K2, B12 और अन्य पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। डॉक्टर की सलाह लें। अगर खून की जांच में किसी विटामिन की कमी दिखे तो डॉक्टर से सप्लीमेंट की सलाह लें। अपने आप सप्लीमेंट शुरू न करें। हानिकारक चीजों से बचें। शुगर, शराब और सिगरेट हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर करते हैं।
इनसे जितना हो सके दूरी बनाएं। नियमित व्यायाम करें। रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग करें। यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है। दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70 हो या 90, अगर आप इन 6 जरूरी विटामिन का ध्यान रखेंगे तो आपके पैर हमेशा मजबूत रहेंगे। मजबूत पैर न केवल आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी को स्वतंत्र और खुशहाल बनाते हैं। क्योंकि अगर पैर चल रहे हैं तो जिंदगी चल रही है। बिस्तर पर पड़े रहना किसी सजा से कम नहीं। आज से ही अपनी थाली और दिनचर्या में बदलाव करें। अपने बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी और अन्य प्रियजनों को भी ये बातें जरूर बताएं, ताकि वे भी स्वस्थ और सक्रिय रह सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।